डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज तक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 6 बनाए हैं, आज बना रहे हैं पार्ट 7। तो लास्ट पीरियड में हमने देखा कोरेक्स लॉ, आज हम देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ कोरेक्स लॉ। तो आपको यह समझने के लिए पार्ट 5 और पार्ट 6 को समझना होगा, उसको जाके देखना होगा। फिर भी मैं एक बार दोहराता हूं कि एप्लीकेशन ऑफ कोरेक्स लॉ किसके ऊपर डिपेंड है। जब वो कंसेप्ट समझेगी तब एप्लीकेशन ऑफ कोरेक्स लॉ आसानी से समझेगी। तो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कोरेक्स लॉ? तो क्या देखा था हमने पार्ट 5 में? हमने देखा था जब हमने लैम्बडा या मोलार कंडक्टेंस वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ सी कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये जब ग्राफ निकाला था हमने मोलार कंडक्टेंस वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तब ग्राफ क्या था? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस तरफ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, स्केल पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो राइट टू लेफ्ट डाइल्यूशन बढ़ेगा, या राइट टू लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन कम होगा मतलब डाइल्यूशन बढ़ेगा। तो जब ग्राफ निकाला था हमने, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रहा है मतलब डाइल्यूशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे मोलार कंडक्टेंस बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि स्पेस बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ था, किस लिए ये ग्राफ था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऑलरेडी डिसोसिएशन कंप्लीट है बिकॉज ऑफ इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो डिसोसिएशन ऑलरेडी कंप्लीट है, सिर्फ दोनों आयंस के बीच में का स्पेस बढ़ रहा है, या उसमें जो इंटरएक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, वो फोर्स कम हो रहा है। तो हमें यह पता है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा दो आयंस में, तब उन आयंस की स्पीड बढ़ेगी। अब आप कहेंगे कि स्पीड का और इस कंडक्टेंस का क्या रिलेशन है? तो रिलेशन ये है कि जब इंटरएक्टिव फोर्सेस या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तब वो आयंस जो है उस आयंस की स्पीड बढ़ेगी। किस तरफ बढ़ेगी? अगर कैटायन है पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो वो मूव होगा कैथोड की तरफ, निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। अगर एनायन है, निगेटिवली चार्ज्ड आयन है, तो वो मूव होगा एनोड की तरफ, पॉजिटिव रॉड की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो इंटरएक्टिव फोर्सेस कम होगा, डाइल्यूशन बढ़ेगा, इंटरएक्टिव फोर्सेस कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, स्पीड ऑफ आयन इंक्रीजेस, मींस मोलार कंडक्टेंस इंक्रीजेस। सो दिस इज फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा वैसे वैसे मोलार कंडक्टेंस बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। यहां पे इस पॉइंट को कहेंगे हम लैम्बडा m0। हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं पार्ट 5 में। तो ये है लैम्बडा m0, मतलब मोलार कंडक्टेंस एट द इनफिनाइट डाइल्यूशन। ये किसके लिए है? ये ग्राफ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ग्राफ है। दूसरा ग्राफ हमने देखा था वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ किस तरह था? लैम्बडा m वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट ये ग्राफ है किसके लिए? ये ग्राफ है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या था? वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन भी बढ़ता था विथ डाइल्यूशन, विथ एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। डिसोसिएशन इंक्रीजेस बिकॉज वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट डिसोसिएट्स कंप्लीटली। So this weak electrolyte, when addition of solvent takes place, dissociation does not complete, but dissociation increases with the increase in dilution. तो जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा वैसे डिसोसिएशन बढ़ेगा। ये एक फैक्टर। डिसोसिएशन बढ़ेगा मतलब नंबर ऑफ आयंस अवेलेबल मोर फॉर द कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस के लिए आयंस की संख्या भी ज्यादा होगी, एक फैक्टर है। सेकंड फैक्टर स्पेस बढ़ेगा, जैसे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बढ़ा था। तो यहां पे वीक इलेक्ट्रोलाइट में दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वन इज द स्पेस इंक्रीजेस, मींस इंटरेक्शन और इंटरेक्टिव फोर्सेस बिटवीन द आयंस डिक्रीजेस, और दूसरी बात यह थी कि डिसोसिएशन इंक्रीजेस, मींस नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस आल्सो।
तो जो भी बढ़ रहा था मोलार कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वो चेंज था सडन। मतलब दो फैक्टर होने के कारण इंक्रीज इन मोलार कंडक्टेंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट विथ डाइल्यूशन इंक्रीज इज सडन इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये जो इंक्रीज होने वाली लाइन थी ग्राफ की, वो कभी भी इस लाइन को टच नहीं करती थी। मतलब लैम्डा m0 मोलार कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इस ग्राफ की मदद से हम कभी भी निकाल नहीं पाते थे। तो तब हमने उसके बाद पार्ट 6 में हमने क्या देखा? पार्ट 6 में हमने कोरेक्स लॉ देखा। तो कोरेक्स लॉ क्या कहता था? कोरेक्स लॉ कहता था एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, जब डाइल्यूशन इन्फिनाइट होगा तब डिसोसिएशन कंप्लीट होगा। किसका? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। तो एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीटेड देन कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आयन, हर एक आयन का मोलार कंडक्टेंस की तरफ जो भी कंट्रीब्यूशन है वो फिक्स है, वो डेफिनाइट है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ अदर आयन विथ विच इट इज एसोसिएटेड। डिटेल में हमने ये पार्ट 6 में देखा है। तो आपको ये ग्राफ समझा पार्ट 5 में, आपको कोरेक्स लॉ समझा डिटेल में पार्ट 6 में। आज पार्ट 7 में हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कोरेक्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ सभी टाइप्स के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है व्हाट इज द कोरेक्स लॉ एंड द एप्लीकेशंस ऑफ कोरेक्स लॉ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? फर्स्ट एप्लीकेशन है मोलार कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है कोरेक्स लॉ का, कैलकुलेशन ऑफ मोलार कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ और फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलार कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं हम कोरेक्स लॉ की मदद से। तो किस तरह से करेंगे? लैम्डा 0 CH3COOH ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मोलार कंडक्टेंस ये लैम्डा 0 मोलार कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसका कैलकुलेट करना है? एसिटिक एसिड का CH3COOH का कैलकुलेट करना। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इसका? उस ग्राफ की मदद से। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये डिसोसिएट कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, नहीं कहे डिसोसिएशन कंप्लीटली नहीं होगा। तो उस ग्राफ की मदद से कभी भी वो पॉइंट नहीं मिलेगा, दैट इज द लैम्डा 0 और लैम्डा m0। तो कोरेक्स लॉ की मदद से, कोरेक्स लॉ कहता है कि हर एक आयन का कंट्रीब्यूशन मोलार कंडक्टेंस के लिए फिक्स है। तो इस स्टेटमेंट की मदद लेकर हम क्या करेंगे? इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। तो लैम्डा 0 CH3COONA सोडियम एसीटेट ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आपको दिया होता है मोलार कंडक्टेंस, दिया होता है वहां पे, या हम उस ग्राफ की मदद से CH3COONA का मोलार कंडक्टेंस या लैम्डा m0 एट इन मोलार कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा लैम्डा 0 किसका? NaCl का दिया होता है, NaCl लैम्डा 0। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो लैम्डा 0 उस ग्राफ की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं NaCl का। फिर लैम्डा 0 HCl का लैम्डा 0 दिया होता है, या उस ग्राफ की मदद से हम HCl का लैम्डा 0 कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बचा क्या? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो इसका मोलार कंडक्टेंस या कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है कोरेक्स लॉ की मदद से। तो लास्ट पीरियड में हमने ये देखा था कि अगर ये दिया होता है लैम्डा 0 CH3COONA दिया होता है हमें, तो अगर वो आयन के फॉर्म में दिया है वैल्यूज मोलार कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, अगर आयंस के फॉर्म में दिया होता है तो इसको हम इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे? हमें पता है कि लैम्डा 0 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस कैटायन एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन प्लस
एनायन एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, लैम्बडा 0 माइनस। तो ये पूरे सॉल्यूशन का जो भी मोलर कंडक्टेंस है या कंडक्टेंस है एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन वो सम है। किसका सम है? उसमें जितने पॉजिटिव आयंस है उसका, जितने निगेटिव आयंस है मतलब एनायंस है उसका सम है, उसका एडिशन है कंडक्टेंस एट द इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो इसमें क्या आएगा? इसका CH3COO माइनस एनायन है और Na प्लस कैटायन है, तो इसका आएगा लैम्बडा 0। लास्ट पीरियड में हमने डिटेल में देखा था, तो लैम्बडा 0 CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा 0 Na प्लस। अब निकालेंगे किसका? अब निकालेंगे लैम्बडा 0 HCl का। लैम्बडा 0 HCl इज इक्वल टू लैम्बडा 0 H प्लस प्लस लैम्बडा 0 Cl माइनस। फिर निकालेंगे किसका? फिर निकालेंगे NaCl का। लैम्बडा 0 NaCl इज इक्वल टू लैम्बडा 0 Na प्लस प्लस लैम्बडा 0 Cl माइनस। तो अब हम ये निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है CH3COOH की। तो लैम्बडा 0 CH3COOH इसकी वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक ट्रिक बताता हूं मैं आसान से। चलो पहले समझेंगे बाद में ट्रिक को सुनेंगे। तो CH3COOH है, तो इसका हमें लैम्बडा 0 कैलकुलेट करना है, मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टेंस एट द इन्फिनाइट डाइल्यूशन। 0 मतलब इन्फिनाइट डाइल्यूशन, तो ये कैलकुलेट करना है हमें। तो क्या करना पड़ेगा हमें? लैम्बडा 0 CH3COONA इसकी जो भी वैल्यू है लैम्बडा 0 की उसको प्लस लैम्बडा 0 HCl, लैम्बडा 0 HCl माइनस लैम्बडा 0 NaCl। अब आपको मैं बताता हूं ये क्यों किया हमने। तो CH3COO है, तो देखना है कि किस मॉलिक्यूल में CH3COO है। तो इस मॉलिक्यूल में CH3COO है, तो इसका जो लैम्बडा 0 दिया है ये पूरे मॉलिक्यूल का दिया है, CH3COO Na का दिया हुआ है। या CH3COO Na का हम लैम्बडा 0 उस ग्राफ की मदद से कैलकुलेट कर पाए हैं। तो वो हमने लिया लैम्बडा 0 CH3COO Na। अभी हमको चाहिए क्या? अभी हमको चाहिए H प्लस का। तो देखना है कि किस मॉलिक्यूल में H प्लस है। तो इसमें CH3COO मिला हमें, अब इसमें H प्लस मिल रहा है, तो लैम्बडा 0 HCl हमने ले लिया क्योंकि HCl का दिया हुआ है या HCl का हमने कैलकुलेट किया है ग्राफ की मदद से, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो लैम्बडा 0 HCl का हमने लिया यहां पर। अब किसका नहीं चाहिए? तो ये Na जो है ये एक्स्ट्रा है, नहीं चाहिए इसका, क्योंकि निकालना है किसका? सिर्फ CH3COOH का निकालना है। लेकिन Na उसके साथ जुड़ा हुआ है CH3COO के साथ। Cl का नहीं चाहिए, लेकिन Cl का Cl H के साथ जुड़ा हुआ है, तो Cl का नहीं चाहिए हमें। तो नहीं चाहिए किसका किसका? हमें Na का कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, Cl का कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए। तो हमें दिया क्या है? दिया है हमें लैम्बडा 0 NaCl का। तो हमने क्या किया करना है? लैम्बडा 0 NaCl का हटाना है उसमें से, तो माइनस लैम्बडा 0 NaCl हमें यहां पे लिखना है। अब ये किस कारण, ये जो इसकी जो वैल्यू है लैम्बडा 0 CH3COOH की, किस कारण हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं? क्योंकि जो नहीं चाहिए यानी ये नहीं चाहिए, Cl नहीं चाहिए, लेकिन ये कंबाइन फॉर्म में है, तो इसका ये सिर्फ H प्लस का मोलर कंडक्टेंस नहीं है, ये HCl का कंडक्टेंस है, ये CH3COO Na का कंडक्टेंस है।
तो NaCl का कंडक्टेंस अलग से दिया हुआ है या अलग से कैलकुलेट कर चुके हैं हम, तो उस NaCl का कंडक्टेंस उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये किस वजह से कर पा रहे हैं? ये सिर्फ कोरेक्स लॉ की वजह से कर पा रहे हैं। तो कोरेक्स लॉ क्या कहता है? कोरेक्स लॉ हर एक आयन का जो कंट्रीब्यूशन है वो फिक्स है, चाहे वो किसी भी आयन से जुड़ा हुआ है। तो NaCH3COO से अटैच है, तो उस Na का जो भी कंट्रीब्यूशन है मोलार कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन वो फिक्स है, वो डेफिनाइट है। Cl का यहां पे ClH प्लस से जुड़ा हुआ है, तो उसका भी जो कंट्रीब्यूशन है मोलार कंडक्टेंस की तरफ वो भी फिक्स है। यहां पे Na का फिक्स है, वो Cl से जुड़ा हुआ है, यहां पे Cl का फिक्स है, वो Na से जुड़ा हुआ है। तो हमें Na का और Cl का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो नहीं चाहिए, सिर्फ CH3COOH का कैलकुलेट करना है। तो Na का और Cl का माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो NaCl का दिया हुआ है या ग्राफ से निकाल चुके हम, तो NaCl का माइनस करो, सब्सट्रैक्ट करो, जो भी आपको वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू आपका λ0 CH3COOH का होगा। मतलब ये CH3COOH है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो कोरेक्स लॉ की मदद से हम इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का λ0 या मोलार कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। So this is the first application of Korex law. क्या एप्लीकेशन है? We can calculate the molar conductance at infinite dilution of weak electrolyte. वीक इलेक्ट्रोलाइट का λm0 या मोलार कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये ट्रिक ध्यान में होनी चाहिए। क्या ट्रिक है? जो चाहिए हमें, जो मॉलिक्यूल का कैलकुलेट करना है वो मॉलिक्यूल का आयन किस मॉलिक्यूल में है ये देखना है। जैसे CH3COO किस में है? इस मॉलिक्यूल में है CH3COO, तो उस मॉलिक्यूल को लेना है। अब चाहिए क्या? H, तो H किस में है? H इसमें है, तो इसको H जिसमें है उस मॉलिक्यूल का हमें ऐड करना है। नहीं चाहिए क्या? नहीं चाहिए हमें Na नहीं चाहिए, Cl नहीं चाहिए, तो NaCl का सब्सट्रैक्ट कर देना है। जो वैल्यू बचेगी वो आपकी वीक इलेक्ट्रोलाइट की होगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल और एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल के आधार से आपको ये पूरा समझेगा कि किस तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करना है। अब इस एग्जांपल को आपको साथ में करते रहना है, आपको प्रैक्टिस करना है। तो आपको दिया क्या होता है? λ0 NH4Cl का दिया होता है, या हम कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफ की मदद से। NH4Cl क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और हमने देखा कि अगर λm वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C के अगर ग्राफ निकालते हैं तो एक पॉइंट टच कर देता है, उस पॉइंट को जीरो कॉन्सेंट्रेशन को या एट इनफिनाइट डाइल्यूशन को, उस पॉइंट को हम λm0 मोलार कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। तो ये λ0 NH4Cl का हमने कैलकुलेट किया। फिर λ0 किसका? λ0 NaOH का, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हमने कैलकुलेट किया। फिर λ0 NaCl का भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, λ0 NaCl। अब इसका वैल्यू पता है हमें या कैलकुलेट कर सकते हैं हम ग्राफ की मदद से, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी वैल्यू पता है हमें, इसकी वैल्यू पता है हमें। लेकिन ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है λ0 NH4OH, इसकी वैल्यू पता नहीं है हमें। तो कोरेक्स लॉ की मदद से हमें NH4OH की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखो, इन तीनों मॉलिक्यूल्स में जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इन तीनों मॉलिक्यूल में NH4, ये NH4 है, ये OH है, तो इसके आयंस क्या है? NH4 प्लस है, OH माइनस है। तो इन तीनों मॉलिक्यूल में NH4 किस में है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस में NH4 प्लस है। तो इस फर्स्ट मॉलिक्यूल में NH4 प्लस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? λ0 NH4Cl पूरा मॉलिक्यूल का दिया हुआ है ना, या पूरा मॉलिक्यूल का कैलकुलेट कर चुके हैं हम ना, तो इसलिए हम λ0 NH4Cl का लेंगे।
फिर हमें यह देखना है इस मॉलिक्यूल में, इन तीनों मॉलिक्यूल में OH माइनस किस मॉलिक्यूल में है। तो इसमें नहीं है या ये मॉलिक्यूल ले चुके हम, तो इसमें है NaOH, तो इसको एडिशन करना है। पता चल रहा है आपको कि जो भी आयंस रिक्वायर्ड है वो आयंस किस मॉलिक्यूल में है ये देखना है आपको, और उस मॉलिक्यूल का जो लैम्डा 0 है उसको एडिशन करना है। तो NH4 है, NH4 इस मॉलिक्यूल में है, तो NH4Cl का जो भी लैम्डा 0 है वो वैल्यू हमने यहां पे लिया। फिर OH जिसमें है वो OH इस मॉलिक्यूल में है, तो इसका लैम्डा 0 हमें ऐड करना है। तो जो रिक्वायर्ड है उसको ऐड करना है, जो नहीं चाहिए उसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो लैम्डा 0 NaOH इसको हमने ऐड कर दिया। अब माइनस क्या नहीं चाहिए, तो हमें इस मॉलिक्यूल का NH4 चाहिए, इस मॉलिक्यूल में से OH का चाहिए, हमें नहीं चाहिए क्या, हमें Cl का नहीं चाहिए, हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तब जाके हमें क्या मिलेगा, लैम्डा 0 NH4OH मोलार कंडक्टेंस ऑफ NH4OH हम इस इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा NH4OH लैम्डा 0, NH4OH का लैम्डा 0 अगर कैलकुलेट करना है तो कौन सा इक्वेशन, कुछ इक्वेशन दिए होंगे वहां पे 4 इक्वेशन, तो उस इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन सही है लैम्डा 0 NH4OH कैलकुलेट करने के लिए, या उसको अगर कॉम्प्लिकेटेड करना है इस क्वेश्चन को तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू देंगे, इसकी वैल्यू देंगे, इसकी वैल्यू देंगे और इसकी वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए बोलेंगे। तो हमें समझना क्या चाहिए, कौन सी वैल्यू का एडिशन करना है और कौन सी वैल्यू का सब्सट्रैक्शन करना है। डिसोसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं कोरेक्स लॉ की मदद से। तो हमें यह पता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू 1 फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 1। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स लिए थे हमने वो यहां पे आएगा, और कितने मॉलिक्यूल्स उसमें से डिसोसिएट हो गए ये यहां पे आएगा। मतलब जैसे हमने 1 मोल लिया है, 1 मोल NaCl लिया है और 1 मोल NaCl डिसोसिएट हुआ है पूरा के पूरा। जितने भी NaCl मॉलिक्यूल्स थे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरा डिसोसिएशन होगा। तो ये 1 मोल तो ये आएगा क्या 1, तो अल्फा इज इक्वल टू 1, दिस इज फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट इज नेवर, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज नेवर इक्वल टू द 1 नहीं आएगा। तो बाय यूजिंग द कोरेक्स लॉ वी कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला है अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा सी डिवाइडेड बाय लैम्डा 0। तो ये क्या है, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लैम्डा सी क्या है, लैम्डा सी है कंडक्टेंस या मोलार कंडक्टेंस एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन। कंडक्टेंस एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन मतलब कोई भी कॉन्सेंट्रेशन है उस कॉन्सेंट्रेशन को जो भी कंडक्टेंस है उसको हम लैम्डा सी बोलेंगे। और लैम्डा 0 क्या है ये पता है आपको, लैम्डा 0 क्या है, लैम्डा 0 है कंडक्टेंस एट 0 फॉर इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो लैम्डा 0 क्या है, लैम्डा 0 है कंडक्टेंस एट द इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो ये फॉर्मूला है किस लिए, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो लैम्डा सी डिवाइडेड बाय लैम्डा 0 मतलब कोई भी कॉन्सेंट्रेशन चाहे 1 मोलार हो या चाहे 2 मोलार या 0.1 मोलार या 0.01 मोलार, तो जिस किसी भी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दी गई है या कैलकुलेट कर चुके हम, वो वैल्यू कहां पे आएगी, ये वैल्यू यहां पे आएगी लैम्डा सी। मतलब कंडक्टेंस
ऑफ दैट आयंस एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे उसका जो भी कंडक्टेंस है वो वैल्यू रखना है यहां पे, और लैम्डा जीरो मतलब कंडक्टेंस एट द इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो इनफिनाइट डाइल्यूशन का कंडक्टेंस और गिवन कॉन्सेंट्रेशन का कंडक्टेंस आएगा न्यूमरेटर में, इनफिनाइट डाइल्यूशन का आएगा डिनोमिनेटर में। तो जो भी वैल्यू आएगी वो होगी आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। और जितनी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगी उतने आयंस ज्यादा होंगे, जितने आयंस ज्यादा होंगे उतना कंडक्टेंस ज्यादा होगा। तो मोर द अल्फा means more the degree of dissociation, more the conductance। जितना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा। तो जो थर्ड एप्लीकेशन है कोरेक्स लॉ का वो है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का सेकंड जो एप्लीकेशन देखे वो था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें देखना है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो फॉर्मूला फॉर द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट K इज इक्वल टू C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला है डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए। K क्या है, K है डिसोसिएशन कांस्टेंट, C क्या है कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, मोलार 1 मोलार 2 मोलार चाहे जितना भी दिया हुआ है वो। अल्फा क्या है, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमें पता है अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा सी डिवाइडेड बाय लैम्डा जीरो, अभी हमने देखा लैम्डा सी डिवाइडेड बाय लैम्डा जीरो। लैम्डा सी क्या है, मोलार कंडक्टेंस या कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन। लैम्डा जीरो क्या है, कंडक्टेंस एट द इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो अल्फा की वैल्यू है ये अल्फा की वैल्यू यहां पे रखेंगे। तो C लैम्डा सी डिवाइडेड बाय लैम्डा जीरो स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर है ना, तो ये अल्फा की वैल्यू है लैम्डा सी डिवाइडेड बाय लैम्डा जीरो। तो ये वैल्यू अल्फा की हमने यहां पे रखी अल्फा की जगह और उसका स्क्वायर बनाया ब्रैकेट का, डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा की वैल्यू लैम्डा सी डिवाइडेड बाय लैम्डा जीरो। तो क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो कंसीडर करेंगे अगर इसके नीचे कोई नहीं है डिनोमिनेटर में तो कंसीडर करना है 1 को। तो इसको फिर से लिखेंगे C लैम्डा सी डिवाइडेड बाय लैम्डा जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 1 इंटू लैम्डा जीरो, 1 इंटू लैम्डा जीरो माइनस लैम्डा सी इंटू 1 लैम्डा सी डिवाइडेड बाय लैम्डा जीरो इंटू 1, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 1 इंटू लैम्डा जीरो लैम्डा सी इंटू 1 लैम्डा सी डिवाइडेड बाय लैम्डा जीरो इंटू 1 लैम्डा जीरो। तो इसको हम ये जो डिनोमिनेटर में था ये ऊपर चला जाएगा। तो C, अब ये लैम्डा सी स्क्वायर है, लैम्डा सी स्क्वायर अलग अलग से लिखेंगे इसको हम समझने के लिए। लैम्डा सी इंटू लैम्डा सी मतलब लैम्डा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा जीरो इंटू लैम्डा जीरो मतलब लैम्डा जीरो स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ये लैम्डा जीरो जाएगा ऊपर तो ये लैम्डा जीरो डिवाइडेड बाय ये लैम्डा जीरो माइनस लैम्डा सी। तो ये लैम्डा जीरो और ये लैम्डा जीरो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, C। अब ये लैम्डा सी स्क्वायर में लिखेंगे तो लैम्डा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये लैम्डा जीरो मल्टीप्लाइड बाय ये लैम्डा जीरो माइनस ये लैम्डा सी। तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका ओवरऑल इक्वेशन फॉर दी K। तो K इज इक्वल टू C लैम्डा सी स्क्वायर, ये लैम्डा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये लैम्डा जीरो जो बचा हुआ है ये लैम्डा जीरो और ये ब्रैकेट में लैम्डा जीरो माइनस
लैम्बडा सी। तो इस इक्वेशन के आधार पर, इस इक्वेशन का यूज करके वी कैन कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम? डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब के कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी को हम डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आज के पीरियड में हमने देखा एप्लीकेशंस ऑफ कोरेक्स लॉ। तो क्या एप्लीकेशन थे? फर्स्ट एप्लीकेशन था वी कैन डिटरमाइन और वी कैन कैलकुलेट द मोलार कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो कि ग्राफ की मदद से हम कैलकुलेट नहीं कर पाते थे। दूसरा जो यूज है, इसका एप्लीकेशन है कोरेक्स लॉ का, वो था अल्फा, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज द अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा सी अपॉन लैम्बडा 0। ये सेकेंड एप्लीकेशन था। और थर्ड एप्लीकेशन क्या है? थर्ड एप्लीकेशन है डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट इज द के फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। तो C कंसंट्रेशन है, अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यूज हमने इसमें पुटअप कर दी और क्या आया फाइनल इक्वेशन? फाइनल इक्वेशन आया K इज इक्वल टू C लैम्बडा C स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्बडा 0 ब्रैकेट में लैम्बडा 0 माइनस लैम्बडा C। तो जो भी वैल्यू दी गई होगी वहां पे, वो वैल्यू हम इसमें पुटअप करेंगे और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब K किसका? वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम कैलकुलेट कर सकेंगे। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा? सीबीएसई में या स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि स्टेट एंड एक्सप्लेन कोरेक्स लॉ एंड गिव देयर एप्लीकेशन। ये 4 मार्क के लिए होगा या 5 मार्क्स के लिए होगा। 3 मार्क्स के लिए एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशंस, और 1 मार्क के लिए लॉ और 1 मार्क के लिए एप्लीकेशन होगा और ये एक्सप्लेनेशन होगा। और न्यूमेरिकल अगर पूछा जाएगा या इसके ऊपर एप्लीकेशन पूछा जाएगा तो वैल्यू दी गई होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट की, चाहे वो फर्स्ट एप्लीकेशन हो, सेकंड हो या थर्ड एप्लीकेशन हो, वैल्यू दी होगी वहां पे और उस वैल्यू की मदद से, फॉर्मूला की मदद से वो वैल्यू को पुटअप करना है और कैलकुलेशन करना है। और उसकी जो भी वैल्यू है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, चाहे मोलार कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन हो या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हो या डिसोसिएशन कांस्टेंट के हो, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी सेल, जिसमें मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस में व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा। कंडक्टिविटी सेल देखेंगे हम। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। आई होप आज का पूरा जो एप्लीकेशंस था कोरेक्स लॉ का वो आप समझ गए होंगे। तो जो भी आगे आएगा, कंडक्टिविटी सेल होगा या व्हीटस्टोन ब्रिज होगा या रेजिस्टेंस कैलकुलेट किस तरह से करना है ये होगा, तो ये हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।